morning, dear students. I hope you all are safe and healthy at your home. So as you all know that we are doing lesson number 11, getting to know plants, and most of the chapter has been completed. So today's video will cover the exercise E, differentiate between the following, and the exercise G, that is short type answer questions. जो आपके गिव रीजंस हैं एक्सरसाइज एफ दैट आई विल गिव यू द आंसर्स ऑफ दैट एक्सरसाइज लेटर. तो आज हम एक्सरसाइज ई और एक्सरसाइज जी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज ई, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग फर्स्ट. सो द फर्स्ट इज यू हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स. सेपल्स और पेटल्स के बीच का आपको डिफरेंस लिखना है. दो आई हैव नॉट एक्सप्लेन द फ्लावर येट, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ. जो फ्लावर का ग्रीन कलर का, जैसे ये फ्लावर है, कोई भी फ्लावर होता है लाइक दिस इज द फ्लावर, ये उसकी नीचे स्टिक होती है. यहाँ पर जो ग्रीन कलर की लीफ होती है, दीज आर कॉल्ड दी सेपल्स. एंड दिस जो ये ब्राइट कलर की, अलग अलग कलर की जो पत्तियाँ होती हैं फ्लावर्स की, पिंक कलर की, रेड कलर की, येलो कलर की, ये होती हैं पेटल्स. और जो नीचे होती हैं, जो फ्लावर की जो स्टॉक होती है, उसके पास जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, दोस आर दी सेपल्स. सो नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन द टू. सेपल्स इज इट फॉर्म्स द आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर. फ्लावर का आउटर पार्ट होता है सेपल. दीज आर मोस्टली ग्रीन इन कलर, ज्यादातर ग्रीन कलर की ही होती है सेपल्स. फंक्शन क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स द बड ऑफ अ फ्लावर. जब फ्लावर एक बडिंग पोजीशन में होता है, मींस जब खिला नहीं होता, फ्लावर ब्लूम नहीं हुआ होता, एक कली होती है, बड होता है, तब ये फ्लावर को, सेपल्स जो है फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है, बड को प्रोटेक्ट करती है एंड होल्ड टुगेदर द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर. और ये फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको होल्ड करके रखते हैं. ये सेपल का काम है. नेक्स्ट डिफरेंशिएट इज नेक्स्ट इज द पेटल्स. पेटल्स क्या है? इट फॉर्म्स द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर. ये फ्लावर के इनर पार्ट में आता है. दीज आर ब्राइटली कलर. ये जो पेटल्स होती हैं, ये आपने देखा होगा फ्लावर्स कितने अच्छे अच्छे कलर के होते हैं, अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं. सो दोस डिफरेंट कलर लीव्स ऑफ द फ्लावर्स आर कॉल्ड द पेटल्स. वो जो अलग अलग कलर की फ्लावर की लीव्स होती हैं, उनको पेटल्स कहते हैं. फंक्शन क्या होता है पेटल्स का? इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स व्हिच हेल्प्स इन पॉलिनेशन. जो इंसेक्ट्स फ्लावर के ऊपर आकर बैठते हैं, तो बेसिकली वो क्यों आते हैं? जो इनका कलरफुल कलर्स होते हैं, डिफरेंट अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, उन्हीं से ही अट्रैक्ट होके फ्लावर्स उनके ऊपर आते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. पॉलिनेशन क्या होता है? दैट आई विल एक्सप्लेन यू व्हेन आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर. Now coming to the next differentiate, that is between the taproots and the fibrous roots. This already I have explained. Still I am explaining again. Taproot क्या है? It has a main root from which number of branch root arises. जो एक main root होती है जिसमें से number of branch roots, काफी सारी roots arise होती हैं. ये soil है, इस तरीके का हमने डायग्राम देखा था. This is the main root और इसमें से फिर number of branch roots जो है वो अराइज करती हैं. फिर इनमें से फर्दर ब्रांचेस होती हैं. इस तरीके का डायग्राम हमने स्टडी किया था ना. ये आपकी होती है टैप रूट, जिसमें एक मेन रूट होती है और बहुत सारी ब्रांच रूट्स होती हैं. एग्जाम्पल मस्टर्ड प्लांट है. मस्टर्ड प्लांट हैव द टैप रूट्स. नाउ कमिंग टू द फाइब्रस रूट्स. व्हाट आर फाइब्रस रूट्स? It has number of thin fiber-like roots arising from the base of the stem. स्टेम के बेस में से जो बहुत सारी रूट्स अराइज करती हैं, और हम कह सकते हैं एक नेटवर्क होता है रूट्स का, लाइक दिस. ये सॉइल है और बहुत सारी रूट्स यहाँ से अराइज करती हैं. इसमें कोई भी एक मेन स्टेम नहीं होती है, बहुत सारी रूट्स यहाँ अलग अलग अराइज करती हैं. दीज आर दी फाइब्रस रूट्स. एग्जाम्पल है पी, कैरट, तुलसी एक्सेट्रा. इन प्लांट्स में फाइब्रस रूट्स देखने के लिए मिलती हैं. नाउ ड्रॉ डायग्राम फ्रॉम द बुक. ये आप कॉपी में मत लिख लेना. ड्रॉ डायग्राम फ्रॉम द बुक मीन्स जो बुक में आपका डायग्राम गिवन है टैपरूट और फाइब्रस रूट का, आपको इस क्वेश्चन के साथ वो डायग्राम ड्रॉ करना है. टैपरूट के साथ आप टैपरूट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फाइब्रस रूट के साथ फाइब्रस रूट का. और व्हाट यू कैन डू, पहले
पहले आप पूरा टैपरूट और फाइब्रस रूट लिख लीजिए, देन आफ्टर राइटिंग द आंसर, बिलो द आंसर यू कैन ड्रॉ द टैपरूट एंड द फाइब्रस रूट। नाउ कमिंग टू द थर्ड डिफरेंस, इट इज बिटवीन द नोड्स एंड इंटरनोड्स। दिस ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन। नोड क्या होता है? It is the point of attachment of the leaf to the primary stem. Stem से जहाँ पर भी leaf attach होती है वो आपका node होता है। जैसे मैंने डायग्राम बताया था, ये stem है, यहाँ से petiole होती है leaf की और ये leaf होती है। तो ये वाला portion sorry, ये वाला portion जहाँ से ये stem से leaf arise हो रही है, this is called the node. And what is the internode? The portion of the stem between two nodes. अब ये जो stem है, stem में अलग अलग nodes होती हैं, तो ये जो दो node के बीच का portion होता है, ये वाला portion node के बीच का, दो node के बीच का जो portion है, it is called the internode. So the portion of the stem between two nodes is called the internode. Now this also for this question also you have to draw the diagram. Node और internode का diagram given है, वो आपको draw करना है। तो I hope ये आपको समझ में आया होगा, differentiate between. Now moving to the next exercise, that is short answer questions. So the first question of exercise G is, name an insectivorous plant and which part of the plant body is modified in these plant. आपको एक insectivorous plant का name बताना है और insectivorous plants में कौन सा part है जो modified होता है। So pitcher plant is an insectivorous plant. Pitcher plant insectivorous plant का example है, and in these plants leaves are modified to trap insects. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या मॉडिफिकेशन होता है, लीफ का मॉडिफिकेशन होता है सो दैट दे कैन ट्रैप इंसेक्ट्स। सेकंड क्वेश्चन इज, यू हैव टू राइट द फंक्शंस ऑफ फ्लावर एंड अ लीफ। सो द फंक्शंस ऑफ फ्लावर आर, फ्लावर हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। फ्लावर रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का वो फ्लावर में ही होता है और फ्लावर से ही रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। सेकेंड, इट इज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के लिए ये सोर्स ऑफ फूड है क्योंकि इंसेक्ट्स जो फ्लावर्स में नेक्टर होता है उसको सक करके न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। थर्ड इज, फ्लावर्स आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स ड्यू टू देयर सेंट, ड्यू टू देयर वी कैन से फ्रैग्रेंस। उनमें बहुत अच्छी फ्रैग्रेंस होती है फ्लावर्स में, जिनकी वजह से उनको परफ्यूम बनाने में यूज किया जाता है। नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ लीफ। लीफ के क्या फंक्शंस हैं? इट मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर द होल प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से पूरे प्लांट को ये फूड प्रोवाइड करती है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स में ही होता है। सेकेंड इज, इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीफ। थर्ड फंक्शन ऑफ लीफ इज, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स अकर्स थ्रू लीव्स। लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंस है, स्टोमेटल पोर है, तो जो गैसियस एक्सचेंज है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो इन और आउट होता है प्लांट्स में, वो लीफ के थ्रू ही होता है क्योंकि स्टोमेटा जो प्रेजेंट, स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल है गैसियस एक्सचेंज के लिए और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। Third question is, what is transpiration? Transpiration I have explained just now. It is the loss of water in the form of water vapor by the green parts of the plant. Plant के green part जो होते हैं वो जो water loss करते हैं in the form of water vapor, इस process को transpiration कहते हैं। The last question is functions of stem you have to write. Stem के क्या function है? So the first function is it carries water and minerals from the roots to other part of the plant. अब जो roots ने water और minerals लिया soil में से, अब उसको ऊपर कौन पहुंचाता है? जो upper part है, shoot system है, उसको कौन पहुंचाता है water और minerals को? Stem। ये function जो है वो stem का है। Second, it keeps the plant upright. Stem plant को straight रखने में, क्योंकि middle part होता है stem किसी भी plant का, तो वो प्लांट को स्ट्रेट रखने में हेल्प करता है। थर्ड इज, इट कैरीज द फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट
फ्रैक्चर हुआ है। सिर्फ लीव्स को ही तो फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बाकी प्लांट को भी होती है। तो बाकी प्लांट पार्ट में फूड कौन पहुंचाता है? स्टेम। इट इज द फंक्शन ऑफ द स्टेम। फोर्थ, व्हेन यंग एंड ग्रीन इट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज परफॉर्म्ड बाय द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। तो स्टेम जब यंग होती है, बिल्कुल छोटी होती है, यंग होती है, जस्ट डेवलप हुई होती है, तो उस टाइम वो ग्रीन कलर की होती है, तो तब वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी परफॉर्म करती है। लास्ट function is in some plants like potato and ginger it stores food. Food storage का भी काम करती है। ये एक modification होता है stem का, that it helps in this, it stores food in the plants like potato and ginger. ये underground जमीन के नीचे मिलते हैं हमें potato और ginger, पर ये root नहीं होते। These are the modifications of the stem. So this was the exercise E and G. I hope the answers are clear to you. Do these exercises in your copy. और जो exercise F बची है give reasons, I will give the answers and explain it to you later on. So this is all for today. Thank you and have a very nice day.